हे गाइस, वेलकम टू टुडेज वीडियो। और आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम 572 जिसका नाम है सब ट्री ऑफ अनदर ट्री। तो हमें बेसिकली इस प्रॉब्लम में दो रूट नोड्स गिवन है, एक रूट और दूसरा का नाम है सब रूट। और हमें ये चेक करना है कि क्या हमारे रूट की जो ट्री है उसमें कहीं हमारा सब रूट का एक सब ट्री आ रही है या नहीं। तो यहाँ पे दिया है कि रिटर्न ट्रू इफ देर इज अ सब ट्री ऑफ रूट with the same structure and node values of subroot and false otherwise। तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट करता है तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, और अगर नहीं करता तो हमें रिटर्न करना है फॉल्स। तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले मैं मेरी एक ओपन बोर्ड में हमारा एक डायग्राम ला लेता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पता चल रहा है कि हमें पूरे हमारे ट्री में ढूंढना है सब रूट का एक सब ट्री। तो वी हैव टू फाइंड आर सब रूट सब ट्री इन आर होल ट्री। तो अगर ऐसे करना हो तो ऑब्वियसली मुझे हर बार जब तक मुझे वो सब ट्री नहीं मिलता तब तक हर नोड के यहाँ पे चेक करना होगा कि वो सब रूट एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो सबसे पहले हम चेकिंग कैसे शुरू करने वाले हैं, वो हम ऐसे ही शुरू कर सकते हैं। रूट नोड के साथ में ऐसे जाकर ऐसे चेकिंग करेंगे, हम ट्री ट्रैवर्सल जैसे करते हैं वो। तो सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा क्या ये रूट नोड मेरा मेरे सब रूट के इक्वल है, जिससे मैं मेरी पूरी सब रूट की जो सब ट्री है वो स्टार्ट कर सकता हूँ मैच करने के लिए। तो यहाँ पे नहीं है, फिर मैं यहाँ पे चेक करूंगा क्या ये वैल्यू है नोड का वो इक्वल टू है मेरे सब रूट के वैल्यू के साथ। तो यहाँ पे है, तो मैं क्या करूंगा इस पॉइंट पे जाकर ये दोनों ट्रीज जो सब ट्रीज है वो क्या इक्वल है या नहीं वो चेक करूंगा। तो उसके लिए हम मान लेते हैं, हम एक लिखेंगे आर इक्वल नाम का एक फंक्शन ऐसे मान लो। तो हमें ये करना है कि इफ वी फाइंड एनी नोड्स वैल इक्वल टू माय सबरूट्स वैल, तो फिर हमें क्या करना है, बिगिन चेकिंग इफ बोथ सब ट्रीज आर इक्वल। ठीक है, और ये कैसे करेंगे, हम एक फंक्शन कर लेते हैं आर इक्वल करके। ये चेक करेगा कि मेरा जो रूट का जो नोड है फर्स्ट रूट का नोड और मेरा सब रूट वो दोनों सब ट्रीज इक्वल है या नहीं। ठीक है, तो फिर उसके बाद मुझे क्या देखना है कि अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे एक हर एक नोड के पास जाना है। तो मैं कैसे करूंगा, ये ट्रैवर्स होल ट्री until we get a node equal to subroot। और ये कैसे होगा, ये हम चलाएंगे डीएफएस से। तो ये होगा हमारा डीएफएस का कॉल। और ये कैसे होता है, नोड के लेफ्ट में हम रिकर्सिव कॉल लगाते हैं, और सिमिलरली नोड के राइट में भी हम लगाते हैं रिकर्सिव कॉल। ठीक है, ये भी हमें पता चल गया। अभी उसके बाद मेरा ऐसे कंडीशन आएगा कि अगर मुझे कहीं पर मिला कि ये ट्री इक्वल है मेरे सब रूट के सब ट्री से, तो यहाँ से है मैं क्या करूंगा, अगर ये इक्वल होता है, इफ अगर ये ट्रू हो जाता है कंडीशन, तो मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा ट्रू, क्योंकि मुझे ऑलरेडी एक ट्री मिल गया है ऐसा, मेरा सब ट्री मेरे ट्री का एक सब ट्री पार्ट, जहाँ पे जो सब रूट है वो मेरी सब ट्री पूरी इक्वल है सब रूट के सब ट्री से। तो ठीक है, ये भी पता चल गया। तो अभी हमारा ये होगा, अगर
ऐसे मेरे नोड रूट नोड पे नहीं होता है तो हम ट्रैवर्स करने वाले हैं हर नोड की तरह, हर नोड के पास। तो उसका आंसर मैं कैच कर लूँगा मेरे एक बूलियन लेफ्ट आंसर में मान लो, और सिमिलरली एक बूलियन राइट आंसर में। ठीक है, तो ये भी हमें आ गया कि अगर मेरा खुद एक नोड नहीं करता, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि वो इक्वल टू नहीं करता, तो मुझे यहाँ पे इसका आंसर भी स्टोर करना पड़ेगा 4 के लेफ्ट का, क्योंकि 4 भी हमें बताने वाला है कि क्या उसका कोई एक सब ट्री ऐसा बिलोंग करता है या एग्जिस्ट करता है जो कि सब रूट के सब ट्री से इक्वल है या नहीं। तो ये हम रिकर्सिव आंसर इसमें स्टोर करने वाले हैं, और फिर उसके बाद रिटर्न क्या करेंगे हम, रिटर्न यहाँ से कि मुझे मेरे सब ट्री में ऐसा एक भी अगर नोड मिला है लेफ्ट साइड से या राइट साइड से जो कि इक्वल टू है मेरे सब रूट के सब ट्री के साथ, तो मैं ऑब्वियसली रिटर्न करूंगा ट्रू, क्योंकि मेरा ट्री ऐसा एक नोड एग्जिस्ट करता है या कंटेन करता है जो कि इक्वल है मेरे सब रूट के साथ। तो मैं यहाँ से रिटर्न क्या करूंगा, रिटर्न लेफ्ट आंसर से अगर कोई ट्रू आया है और राइट आंसर से कोई ट्रू आया है। अगर इनमें से दोनों फॉल्स हो गए तो ऑब्वियसली मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा फॉल्स आंसर। इनमें से कोई भी अगर ट्रू हो तो रिटर्न कर दो ट्रू, नहीं तो रिटर्न कर दो फॉल्स। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको ये अप्रोच समझ में आया हो। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हर पूरे ट्री में ट्रैवर्स करके एक ऐसा सब रूट ढूंढने वाले हैं, एक ऐसा नोड ढूंढने वाले हैं जो कि सब रूट के वैल्यू से इक्वल हो, और उसकी नीचे की ट्री पूरी हम चेक करने वाले हैं जो कि इक्वल टू हो हमारी सब रूट के नीचे वाले ट्री से सिमिलर, एकदम एग्जैक्टली सेम। और ये हो गया हमारा सूडो कोड और एल्गोरिदम। पर अभी क्वेश्चन आता है कि ये आर इक्वल तो हमने सिर्फ मान लिया था कि ये इक्वल है, तो चेक करेंगे हम कि दोनों सब ट्रीज इक्वल है या नहीं, पर ये हम लिखेंगे कैसे। तो अभी हम आ जाते हैं आर इक्वल के ऊपर। तो यही सेम ट्री बना लेता हूं मैं, 4 1 2 4 1 2। ठीक है, 4 1 2 4 1 2। तो अगर एक रूट दूसरे रूट से इक्वल हो, हमें ये देखना हो, तो अगर आपने इस ट्री के पूरे प्लेलिस्ट का और एक क्वेश्चन हमने किया था ऐसा सिमिलर, जो कि होता है चेक इफ सिमेट्रिक सिमेट्रिक ट्रीज हो या नहीं, हमारा ट्री सिमेट्रिक है या नहीं। तो उसी से बहुत सिमिलर अप्रोच हम करने वाले हैं यहाँ पे, चेक करने के लिए कि ये सिमेट्रिक नहीं तो इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पे अगर मुझे इक्वलिटी देखना है पूरे ट्री का, तो केसेस क्या आते हैं मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहला केस कि अगर मेरा रूट 1 और रूट 2, तो R1 R2 है मैं लिख देता हूँ। पहला केस आता है कि अगर मेरा R1 और R2 दोनों ही नल हो, तो उसका मतलब है मेरा दोनों ट्री ही एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मतलब वो इक्वल है। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से रिटर्न करूंगा ट्रू। अभी के लिए हम सिर्फ इस नोड की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद मेरा सेकेंड आएगा, मेरा सेकेंड ये केस आएगा कि अगर मेरा R1 नल हो, या मतलब और R2 नल हो, तो उसका मतलब है सिर्फ मेरा R1 एग्जिस्ट करता है, R2 नहीं एग्जिस्ट करता, नहीं तो मेरा सिर्फ R2 एग्जिस्ट करता है, R1 एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस टाइम में हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे फॉल्स, क्योंकि फिर हमारा जो नोड होगा वो सिमिलर ही नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ एक ही नोड के पास वो प्रेजेंट है और दूसरे वाले ट्री के पास वो प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सी कंडीशन आ सकती है, तो हमारी एक कंडीशन हो गई कि रूट दोनों एग्जिस्ट नहीं करते, फिर उनमें से सिर्फ एक नोड एग्जिस्ट करता है, और अभी आएगा कि दोनों नोड एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर दोनों रूट एग्जिस्ट करते हैं तो हमें ये चेक करना होगा कि क्या उनके वैल्यूज भी सेम है। तो इफ R1 का जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू होगा R2 के वैल्यू के साथ, तो हम रिटर्न कर देंगे यहाँ से भी फॉल्स। ठीक है, ये भी हमें पता चल गया। तो अभी उसके बाद क्या होता है, उसका मतलब है फोर्थ कंडीशन आता है हमारा कि R1 हमारा इक्वल टू है R2 से। पर सिर्फ हमें R1 या R2 नहीं चेक करना होता है, हमें पूरी
सब ट्री उसकी भी चेक करनी होती है, इसलिए हम यहाँ से डायरेक्टली ट्रू नहीं करते। हम क्या करते हैं, फोर्थ कंडीशन में हम ये करते हैं कि चेक रिकर्सिवली लेफ्ट एंड राइट नोड्स ऑफ बोथ R1 एंड R2। तो ये कैसे करेंगे हम चेक रिकर्सिवली? हम कॉल लगाएंगे R इक्वल लेफ्ट बुलियन लेंगे, फिर से एक बार बुलियन लेफ्ट आंसर फिर से बोलते हैं हम इसे, या लेफ्ट बोल लेते हैं, लेफ्ट इक्वल इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लगा देंगे R इक्वल का कॉल फिर से, और उसमें डाल देंगे मेरे √1 का लेफ्ट और √2 का लेफ्ट, और सिमिलरली हम लगाएंगे यहाँ पे बुल राइट इक्वल इज इक्वल टू R इक्वल का कॉल और √1 का राइट और सिमिलरली √2 का भी राइट। तो अगर ये दोनों भी हो इक्वल तो उसका मतलब है हमारी पूरी ट्री इक्वल है, ये दी गई हुई है। तो मैं यहाँ से क्या रिटर्न करूंगा, रिटर्न लेफ्ट इक्वल एंड। तो यहाँ पे एंड क्यों आया है, क्योंकि मुझे दोनों लेफ्ट सब ट्री, मेरा खुद का नोड और उसकी लेफ्ट सब ट्री भी और राइट सब ट्री भी, ये सब सेम चाहिए। तभी मैं बोल सकता हूँ कि मेरा ये पूरा जो दो रूट्स दिए हैं मुझे, उनके दो नोड्स दिए हैं वो सब है इक्वल, और वो इक्वल है और उनकी सब सब ट्री भी इक्वल है। तो मैं क्या करूंगा, एंड राइट इक्वल, ये कर दूंगा यहाँ से रिटर्न। तो मतलब ये दोनों ट्रू होने चाहिए, अगर इसमें से कोई एक भी फॉल्स होता है तो हम रिटर्न करेंगे फॉल्स। तो ये थी हमारी पूरी इक्वल चेक करने की, दो सब ट्री इक्वल है या नहीं ये चेक करने की स्ट्रैटेजी। और ये था हमारा एक अप्रोच जहाँ पे हम हर एक नोड के पास जाकर देखेंगे कि वो उसकी सब ट्री इक्वल है या नहीं। तो आई होप गाइज आपको यहाँ तक पता चल रहा हो कि हम क्या कर रहे हो, आई होप कि आप फॉलो अलोंग भी कर रहे हो। तो अभी हम इसे बहुत अच्छे से कोड करके देखेंगे कि ये हम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कैसे करने वाले हैं। तो चलिए इसे करते हैं कोड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, हमारा एक प्रॉपर डीएफएस का फंक्शन ये होगा सब ट्री, इस सब ट्री। तो यहाँ पर मैं करूंगा इफ बेस केस काइंड ऑफ, कि इफ मेरा रूट नल है तो रिटर्न करो फॉल्स। यहाँ से ये होगा हमारा बेस केस। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि इफ रूट का जो वैल्यू है वो इक्वल टू है सब रूट के वैल्यू के साथ, तो फिर मैं क्या करूंगा, अगर ये इक्वल होता है सब रूट के वैल्यू के साथ तो मैं चलाऊंगा मेरा आर इक्वल वाला फंक्शन, मेरा रूट और सब रूट। और अगर ये आता है ट्रू तो मैं रिटर्न कर दूंगा यहाँ से ट्रू। ठीक है, ये भी हो गया हमारा काम। फिर उसके बाद हम चलाएंगे हमारी लेफ्ट और राइट कॉल, एंड राइट रिकर्सिव कॉल्स। ठीक है, ये कैसे होने वाली है, ये ऐसी होगी, सबसे पहले इस सब ट्री हम लेंगे बुलियन लेफ्ट आंसर इज इक्वल टू इस सब ट्री। ठीक है, और इसमें हम पास कर देंगे हमारा रूट का लेफ्ट और सेम सब ट्री सब रूट, और सिमिलरली यहाँ से हम ये बनाएंगे राइट आंसर जो कि होगा इस सब ट्री रूट का राइट और सब रूट पास। और ये सब होने के बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे लेफ्ट आंसर और राइट आंसर, लेफ्ट आंसर और राइट आंसर। क्योंकि यहाँ पे मुझे कौन सा भी सिर्फ एक ही नोड ऐसा चाहिए जो कि पूरा इक्वल हो, जिसकी सब ट्री पूरी इक्वल हो सब रूट की सब ट्री के साथ। तो ये होगा राइट आंसर। ठीक है,
तो अभी उसके बाद हम लिखेंगे हमारा आर इक्वल वाला फंक्शन, जो कि होगा वो भी एक बुलियन ही होगा, क्योंकि ये बुलियन ही कर रहे हैं हम रिटर्न यहाँ से। तो ये होगा पब्लिक बुलियन आर इक्वल, और ये दोनों होंगे ट्री नोड्स, और ये भी ट्री नोड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट कंडीशन होती है इफ ये रूट नोड 1 कर देता हूं मैं, और ये नोड 2 कर देता हूं इसे। ठीक है, तो सबसे पहले ये होता है कि इफ मेरा नोड 1 जो है वो नल है और नोड 2 भी नल है मेरा, तो मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू, क्योंकि बोथ आर नल, हेंस इक्वल, हेंस ये दोनों इक्वल है सब ट्रीज। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी कंडीशन रहती है कि अगर सिर्फ इनमें से एक ही नल हो तो उसका मतलब है एक एग्जिस्ट करता है नोड, एक एग्जिस्ट नहीं करता तो ये इक्वल नहीं है। तो अगर नोड 1 नल है या नोड 2 नल है तो एक काम करो, रिटर्न करो फॉल्स, क्योंकि ओनली वन नोड एग्जिस्ट आउट ऑफ द टू। ठीक है, ये भी हो गया हमारा काम। फिर अभी उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद हम लास्ट कंडीशन देखेंगे कि इफ मेरा नोड 1 का जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू है नोड 2 के वैल्यू के साथ, तो यहाँ से हम रिटर्न करेंगे फॉल्स। क्यों? क्योंकि नोड बोथ नोड्स आर प्रेजेंट बट डोंट हैव इक्वल वैल्यूज। तो ये हमारा फॉर्स करने का, रिटर्न करने का वजह है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम चेक करने वाले, ठीक है ये तीनों नहीं होते, मतलब दो नोड्स एग्जिस्ट भी करते हैं और वो इक्वल भी है, पर अभी मुझे मेरे सब ट्री को भी देखना है। तो अभी हम चलाएंगे लेफ्ट एंड राइट रिकर्सिव कॉल यहाँ से। तो ये कैसे लूंगा मैं, एक बुलियन लेफ्ट इक्वल है या नहीं इज इक्वल टू आर इक्वल, आर इक्वल में जाएगा मेरा नोड 1 का लेफ्ट और नोड 2 का भी लेफ्ट, और सिमिलरली बुलियन राइट इक्वल में भी सेम रिकर्सिव कॉल लगेगा, आर इक्वल नोड 1 का राइट और नोड 2 का भी राइट। और अगर इनमें से लेफ्ट और राइट एक भी अगर फॉल्स होता है तो मुझे फॉल्स रिटर्न करना है। तो यहां से मैं रिटर्न कर दूंगा एल इक्वल एंड आर इक्वल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा कोड। तो इसे एक बार रन करके देखेंगे हम। तो यहाँ पे एल इक्वल, ठीक है, तो ये एक्सेप्ट हो रहा है, एक बार इसे सबमिट करके देखेंगे, और ये सबमिट भी हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम इसे बहुत अच्छे से सीपीपी में भी लिख लेंगे और फिर देखेंगे कि सीपीपी में इसे कैसे लिखेंगे, और फिर करेंगे इसे ड्राई रन। तो सबसे पहले मैं यहाँ से ले लूँगा मेरे कमेंट्स। आई होप गाइज आपको ये समझ में आ रहा हो, आई होप कि आप फॉलो अलोंग भी कर रहे हो, और आई होप कि आपको इसमें मज़ा भी आ रहा हो। तो ये है मेरी आर इक्वल की, और ये है मेरे मेन फंक्शन की कमेंट्स। ठीक है, तो ये मैं कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी, और अभी हम लिखेंगे ये सीपीपी में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, हम यहाँ से चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम ये चेक करते हैं कि अगर मेरा रूट नोड ही एग्जिस्ट नहीं करता, वो नल है,
तो एक काम करो, रिटर्न करो फॉल्स, और ये होता है हमारा बेस केस। फिर उसके बाद हम लेफ्ट और राइट रिकर्सिव कॉल्स देखते हैं, जो कि होते हैं बूलियन लेफ्ट आंसर इज इक्वल टू इज सब ट्री, और यहाँ पे रूट का लेफ्ट और सब रूट पास करते हैं हम, और सिमिलरली बूलियन का राइट आंसर भी करते हैं हम, जिसमें होता है इज सब ट्री, रूट का राइट और सब रूट। पर उससे पहले हम क्या चेक करते हैं, उससे पहले हम ये चेक करते हैं कि क्या मेरा रूट का वैल्यू, अभी का जो रूट का वैल्यू है, इफ रूट का वैल्यू अगर इक्वल टू है सब रूट के वैल्यू के साथ, तो एक काम करो, चेक करके आओ, इफ आर इक्वल है वो दोनों, रूट और सब रूट, तो रिटर्न करो यहाँ से डायरेक्टली ट्रू। और यहाँ पे हमारा एंड होता है अगर मेरा लेफ्ट आंसर या राइट आंसर दोनों में से कोई एक मुझे मिल गया, ऐसा नोड जो कि होता है इक्वल टू सब रूट, जिसकी पूरी सब ट्री होती है इक्वल टू सब रूट, तो कर दो रिटर्न ट्रू। इसलिए हम यहाँ पे और लगाते हैं। तो अभी हम लिखेंगे हमारा आर इक्वल का फंक्शन, जो कि रिटर्न कर देता है बूल, और ये होगा एक ट्री नोड, और ये भी होगा एक ट्री नोड। इसे हम बोलेंगे नोड 1 और इसे हम बोलेंगे नोड 2। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम चेक करते हैं कि इफ मेरा नोड 1 अगर हो नल, तो नॉट नोड 1, एंड नॉट नोड 2 हो, तो उसका मतलब है बोथ नल है, मतलब हम इक्वल रिटर्न करने वाले हैं, हेंस रिटर्न ट्रू। फिर उसके बाद ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू नल, आपकी मर्जी है। ऐसे लिख देता हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा आसान रहेगा ये। फिर उसके बाद इफ नोड 1 नल है या नोड 2 नल है, उसमें से सिर्फ मेरा, तो फिर हम क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे फॉल्स, क्योंकि उसका मतलब है सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करता है दो नोड्स में से, तो वो इक्वल नहीं होंगे। और फिर उसके बाद हम देखेंगे इफ नोड 1 का जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू है नोड 2 के वैल्यू के साथ, तो हम यहाँ से भी रिटर्न करेंगे फॉल्स, क्योंकि फिर भी वो पूरी सब ट्री नहीं होगी इक्वल। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, नोड्स दोनों तो प्रेजेंट है पर दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, और उसके बाद हम लेफ्ट और राइट कॉल लगाएंगे। तो ये कैसे होगी, बूल लेफ्ट इक्वल है क्या, वो हम लेंगे लेफ्ट आर इक्वल के नोड 1 के लेफ्ट और नोड 2 के लेफ्ट नोड चेक करने के लिए, और सिमिलरली बूल आर इक्वल राइट इक्वल है क्या हम चेक करेंगे, सिमिलरली राइट सब ट्री नोड में आर इक्वल में पास करेंगे नोड 1 का राइट और नोड 2 का भी राइट, ठीक है। और फिर उसके बाद हम यहाँ से रिटर्न करेंगे, रिटर्न ये दोनों होने चाहिए इक्वल, नहीं तो तभी मेरी पूरी होने वाली है सब ट्री इक्वल, तो मैं करूँगा रिटर्न लेफ्ट और राइट एंड राइट। तो ये हो गया हमारा पूरा कोड। एक बार इसे रन करके देखेंगे। तो यहाँ पे डॉट लिखा है मैंने, ठीक है, ये भी होगा। यहाँ पे बूलियन लिखा है, बूल होना चाहिए,
ठीक है, तो ये एक्सेप्ट हो रहा है। एक बार इसे हम सबमिट करके देखेंगे और ये सबमिट भी हो रहा है। ठीक है, तो चलिए गाइस हम इसे एक बार बहुत अच्छे से अभी ट्राई रन करके देखेंगे कि एक्चुअली हमारे कोड में क्या हो रहा है और हमारा कोड क्यों चल रहा है। तो ये मेरा कोड में ला लेता हूँ यहाँ पे नए पेज पे। ये है मेरा कोड। ठीक है, और ये है मेरी ट्री। इसे थोड़ा छोटा करता हूँ और यहाँ पे मैं लाऊंगा हमारा स्टैक। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, हम सबसे पहले हमारे स्टैक में आता है एक रूट और सब रूट। तो ये रूट है, ये सब रूट है। तो हमारा रूट रहता है 3 और सब रूट रहता है 4। तो यहाँ पे हम इस सब ट्री में क्या करते हैं, चेक करते हैं कि रूट मेरा नल नहीं है। ठीक है, फिर चेक करते हैं कि क्या मेरी रूट की वैल्यू इक्वल है सब रूट के वैल्यू के साथ। नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, अपना लेफ्ट की कॉल चलाता हूँ और ऐड कर देता हूँ रूट का लेफ्ट। तो रूट का लेफ्ट यहाँ पे है 4, इसलिए ऐड हो जाता है 4, और सब रूट सेम ही ऐड हो जाता है 4। फिर उसके बाद फिर से सब ट्री चलती है। इस सब ट्री हम देखते हैं कि रूट तो नल नहीं है, क्या मेरा रूट का वैल्यू सब रूट के वैल्यू से इक्वल है। तो इस टाइम रूट का वैल्यू तो सब रूट के वैल्यू से इक्वल होता है, इसलिए हम आर इक्वल चलाते हैं अभी रूट और सब रूट डालते हुए। तो यहाँ पे रूट रहता है नोड 1 जो कि है 4 और नोड 2 जो कि है 4। फिर उसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी स्टैक यहाँ पर बना देता हूँ मैं। तो ये है नोड 1 और ये है नोड 2। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नोड 1 4 आता है और नोड 2 भी 4 आता है। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या नोड 1 और नोड 2 दोनों नल है। नहीं। फिर क्या नोड 1 या नोड 2 दोनों दोनों में से एक नल है। नहीं। फिर क्या मेरी नोड 1 की वैल्यू नोड 2 से वैल्यू नहीं है इक्वल, तो ये भी फॉल्स होता है। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट इक्वल चलाते हैं, ऐड कर देते हैं आर इक्वल लेफ्ट में। तो ये लेफ्ट की कॉल चलाता है, ऐड कर देता है नोड का लेफ्ट, 1 का लेफ्ट जो कि है 1, और नोड 2 का लेफ्ट जो भी है 1। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम फिर से यहाँ पर आ जाते हैं आर इक्वल में नए वाले, और चेक करते हैं ये तीनों कंडीशंस, जिसमें ये तीनों कंडीशंस फॉल्स होते हैं। और फिर हम फिर से यहाँ से चला देते हैं 1 के लिए लेफ्ट की कॉल, और यहाँ पे आ जाता है 1 का लेफ्ट जो कि है नल, और इस 1 का लेफ्ट जो भी है नल। फिर उसके बाद इस टाइम पे क्या होता है, हम देखते हैं कि दोनों तो नल है। उसका मतलब है हम रिटर्न करेंगे ट्रू, क्योंकि ये इक्वल है उसका मतलब है। इसलिए इस लेफ्ट में आ जाता है ट्रू और नल हट जाता है स्टैक से। फिर उसके बाद हम 1 का राइट का कॉल चलाते हैं और ऐड कर देते हैं 1 का राइट जो भी इक्वल टू होता है नल, और इस 1 का राइट जो भी इक्वल होता है नल से। फिर ये नल बोलता है कि ठीक है, मैं तो दोनों नल हूँ मेरे फर्स्ट नोड और सेकंड नोड, तो मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू। इसलिए ये रिटर्न कर देता है ट्रू 1 के राइट को, और ये नल हट जाता है स्टैक से। फिर उसके बाद क्या होता है, 1 खुद बोलता है कि मेरे लेफ्ट और राइट दोनों ट्रू है, तो मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू किसको, 4 के लेफ्ट को। इसलिए 4 के लेफ्ट को 1 रिटर्न कर देता है ट्रू यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, 1 हट जाता है स्टैक से, और 4 बोलता है मेरी तो लेफ्ट की कॉल चल चुकी है, मैं अभी अपनी राइट की कॉल चलाऊंगा। ये ऐड कर देता है राइट की कॉल और चलाता है किसको, पास कर देता है फर्स्ट नोड के राइट को जो कि है 2, और सेकेंड नोड ये सब रूट का राइट जो होता है 2 फिर से। फिर 2 बोलता है कि ठीक है, मैं मेरी सबसे पहले चेक करूंगा कि क्या मेरे दोनों नोड नल है, क्या मेरे एक नोड नल है, या मेरा जो नोड्स है दोनों पास हुए उनकी वैल्यूज डिफरेंट है। तो ये तीनों इफ नहीं चलते, तो हम चलाते हैं लेफ्ट की कॉल
और ऐड कर देते हैं नल को। फिर ये नल से हम देखते हैं कि ठीक है, मेरा लेफ्ट और राइट जो है वो दोनों नल है यहाँ पे, तो मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू, क्योंकि इसका मतलब है ये दोनों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों होते हैं नल और नल। तो यहाँ से हम रिटर्न कर जाते हैं ट्रू, नल हट जाता है स्टैक से। फिर उसके बाद टू बोलता है कि ठीक है मेरी लेफ्ट की कॉल हो गई, अब मैं मेरी राइट की कॉल चलाऊंगा। ऐड कर देता है यहाँ पे फिर से नल को और नल को, और ये खुद आर इक्वल बोल देता है, क्योंकि दोनों मेरे नोड्स नल है तो मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू, इसलिए यहाँ से रिटर्न हो जाता है ट्रू और नल हट जाता है स्टैक से। फिर उसके बाद टू बोलता है कि मेरी लेफ्ट और राइट की कॉल दोनों हो चुकी है ट्रू, तो मैं एक काम करूंगा, मैं ये रिटर्न कर दूंगा ट्रू एंड ट्रू, जो कि आंसर में एट लास्ट होता है ट्रू राइट के, इसलिए यहाँ पे 4 के राइट में भी आ जाता है ट्रू, इसमें भी राइट में आ जाता है ट्रू, तो ये ट्रू था। ठीक है, तो ये टू हट जाते हैं दोनों स्टैक से। और फिर उसके बाद 4 बोलता है कि मैं भी क्या रिटर्न करूंगा, मेरे लेफ्ट इक्वल एंड राइट इक्वल, जो कि ट्रू है, इसलिए ये पूरा 4 जो है यहाँ पे रिटर्न कर देता है ट्रू ट्रू। और यहाँ पे हम रिसीव कर लेते हैं आर इक्वल टू बी ट्रू, और क्योंकि ये ट्रू होता है ये इफ चल जाता है और हम रिटर्न करते हैं ट्रू। तो यहाँ से हम रिटर्न कर देते हैं ट्रू, किसको, 3 को रिटर्न कर देते हैं ट्रू। यहाँ 3 का लेफ्ट पकड़ लेता है ट्रू, और ये पूरा खत्म हो जाता है कॉल, और ये 4 भी हो जाता है पूरा रिटर्न ट्रू यहाँ से। और क्योंकि हम यहाँ से रिटर्न करते हैं ट्रू, 4 के लेफ्ट में आ जाती है, 3 के लेफ्ट में आ जाती है ट्रू। ठीक है, फिर लेफ्ट कॉल तो चल चुकी है, तो हम क्या करते हैं, अपनी राइट कॉल चलाते हैं और ऐड कर देते हैं यहाँ पर तो अगर हमें ये हम राइट कॉल चला देंगे और फिर यहाँ पे चेक करने जाएंगे कि क्या ऐसा एक नोड एग्जिस्ट करता है जो कि सब रूट से इक्वल है, तो हम हर बार पूरी ट्री को सर्च करेंगे। अगर हमें एक नोड मिला भी है जो कि पूरा सब ट्री इक्वल है, तभी भी हम राइट साइड में चेक करने के लिए जाएंगे कि ये इक्वल है या नहीं। अगर हमें ये राइट की कॉल बचानी हो तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं एक काम, हम यहाँ पे ऐसे करेंगे कि इफ लेफ्ट आंसर मेरा ट्रू हो तो रिटर्न कर दो यहाँ से ही ट्रू, और सिमिलरली इफ मेरा राइट आंसर भी ट्रू हो तो सिमिलरली यहाँ से ही रिटर्न कर दो ट्रू। तो ये अगर मैं चलाऊंगा तो ये भी हो जाएगा, एक्सेप्ट और सबमिट कर दूंगा, तो ये सबमिट हो रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, क्योंकि मेरे लेफ्ट और राइट कॉल दोनों चल रहे थे, और अगर मुझे ऑलरेडी एक नोड ऐसा मिल गया है मेरे सब ट्री में जिसकी पूरी सब ट्री इक्वल टू हो मेरी सब रूट की सब ट्री से, तो मैं फिर आगे क्यों करने जाऊँ चेक और रूट्स जो कि पोटेंशियल आंसर हो सकते हैं। मेरा मेरा मुझे ऑलरेडी एक आंसर मिल चुका है, तो यहाँ से ही मैं रिटर्न कर दिया मैंने, रिटर्न ट्रू, अगर ये कंडीशन हो ट्रू, और यहाँ से ही मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू। तो यहाँ पर क्या होता है अभी, क्योंकि 4 यहाँ से कर देता है रिटर्न ट्रू लेफ्ट में 3 के, तो हम देखते हैं कि ठीक है मेरा लेफ्ट आंसर तो ट्रू है ना, तो मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ से ही रिटर्न कर देता हूँ ट्रू, इसलिए हम रिटर्न कर देते हैं ऑनलाइन जज को ट्रू। तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आ रहा हो हम क्या कर रहे हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो कोई टेंशन मत लीजिएगा, हम इसे फिर से एक बार करने वाले हैं ड्राई रन, उससे आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि हर एक लाइन क्या कर रही है हमारे कोड में। तो अभी हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को लेंगे हम अभी। ठीक है, 4 1 2 और ये, तो अभी क्या होता है, सबसे पहले हमारा रूट ऐड होता है 3 और सब रूट ऐड होता है 4, और हमारा चल पड़ता है इस सब ट्री। तो इस सब ट्री में हम क्या करते हैं, देखते हैं कि मेरा रूट तो नल नहीं है, क्या मेरा रूट का वैल्यू इक्वल टू सब रूट के वैल्यू है, नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट का कॉल चला देता हूँ, ऐड कर देता हूँ मेरे लेफ्ट की सब ट्री को जो कि है 4, और सेम सब रूट को जो कि है 4।
इस टाइम क्या होता है, फिर से इस सब ट्री चलता है और हम देखते हैं कि मेरा रूट का जो वैल्यू है वो इक्वल टू है मेरे सब रूट के वैल्यू से। तो मैं क्या करूंगा, आर इक्वल चलाऊंगा, जो कि नोड 1 होगा मेरा रूट और नोड 2 होगा सब रूट। इसलिए यहाँ पे नोड 1 आ जाता है 4 और नोड 2 आ जाता है 4। ठीक है। तो जब आर इक्वल चलता है तब हम देखते हैं कि मेरा नोड 1 और नोड 2 दोनों तो नल नहीं है। मेरा नोड 1 या नोड 2 उनमें से एक भी कोई नल नहीं है। मेरा नोड 1 और नोड 2 का वैल्यू दोनों बराबर है, तीनों इफ नहीं चलते। हम चला देते हैं लेफ्ट की कॉल यहाँ से और ऐड कर देते हैं किसको, नोड 1 के लेफ्ट को जो कि है 1 और नोड 2 के लेफ्ट को नोड 1 नोड 2, नोड 2 के लेफ्ट को ऐड करते हैं जो कि होता है फिर से 1। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं, ठीक है, आर इक्वल को फिर से, और ये चेक करते हैं कि क्या दोनों नल है नहीं, क्या उनमें से एक नल है नहीं, क्या वैल्यूज अलग है नहीं। मैं चलाऊंगा लेफ्ट की कॉल, ऐड कर देता है ये नल को, ये भी ऐड कर देता है नल को 1। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इस टाइम दोनों नल तो है नोड्स, तो यहाँ से ही हम रिटर्न कर जाते हैं ट्रू 1 के राइट में, लेफ्ट में, नल हट जाता है स्टैक से। फिर उसके बाद हम अपनी राइट की कॉल चलाते हैं 1 की और ऐड कर देते हैं नल को यहाँ से फिर से, क्योंकि 1 का राइट भी होता है नल, लेफ्ट भी होता है नल। तो जब ये राइट का कॉल चलाते हैं हम फिर से यहाँ से आर इक्वल के इस कंडीशन से कर जाते हैं रिटर्न ट्रू, नल हट जाता है स्टैक से। फिर 1 बोलता है कि मेरा लेफ्ट और राइट दोनों ट्रू है, तो मैं इन एट द एंड ट्रू एंड ट्रू रिटर्न कर दूंगा जो कि होता है ट्रू। 4 का लेफ्ट पकड़ लेता है ट्रू और ये 1 हट जाता है स्टैक से। ठीक है। फिर उसके बाद 4 बोलता है कि मेरी लेफ्ट की कॉल तो चल चुकी है, तो मैं एक काम करूंगा, मैं अपना राइट का कॉल चलाऊंगा, ऐड कर दूंगा नोड 1 का राइट जो है 2 और नोड 2 का राइट जो भी है इक्वल टू 2। फिर उसके बाद हम यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या दोनों नल है नहीं, क्या उनमें से एक नल है नहीं, क्या वैल्यूज अलग है दोनों नोड्स के नहीं। तो मैं एक काम करूंगा, मैं अपना लेफ्ट का कॉल चलाऊंगा, इसलिए ये 2 अपना लेफ्ट का कॉल चलाता है। तो यहाँ पे नोड 1 क्या करता है, अपने लेफ्ट को ऐड करता है जो कि होता है 0, और नोड 2 क्या करता है, अपने लेफ्ट को ऐड करता है जो कि है नल। तो यहाँ पे फिर से हमारा आर इक्वल चलता है और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मेरे दोनों नोड्स तो नल नहीं है, तो ये इफ नहीं चलता, पर मेरा इस टाइम एक नोड नल है, तो यहाँ से हम रिटर्न कर जाते हैं फॉल्स। तो यहाँ से यहाँ पे आ जाता है फॉल्स और ये हट जाता है स्टैक से, क्योंकि 2 के ऊपर आ जाता है फॉल्स। 2 बोलता है कि ठीक है, मैं अपना राइट का कॉल चलाता हूँ एक बार पहले, तो ये राइट का कॉल चलाता है, ऐड कर देता है नोड की राइट को जो कि होता है नल और ये भी होता है नल। तो यहाँ से हम रिटर्न कर जाते हैं ट्रू, ये दोनों हट जाते हैं स्टैक से नल, ट्रू करते ही रिटर्न। और फिर हम रिटर्न क्या करते हैं 2 से लेफ्ट एंड राइट, तो फॉल्स एंड ट्रू हमारा फॉल्स ही होता है, इसलिए हम यहाँ से रिटर्न कर देते हैं फॉल्स। 4 का राइट ये फॉल्स कर देता है कैप्चर, फॉल्स, और ये 2 हट जाता है हमारी स्टैक से। फिर उसके बाद 4 ये बोलता है कि मेरा लेफ्ट तो ट्रू था पर मेरा राइट फॉल्स है, मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू एंड फॉल्स जो कि होता है फॉल्स, इसलिए इस आर इक्वल में फॉल्स आ जाता है, फॉल्स। इसलिए ये क्या होता है, आर इक्वल में फॉल्स आ जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से लेफ्ट कॉल चलाने की यहाँ पर ज़रूरत भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर ये कंडीशन फॉल्स आती है तो यहाँ से हम करेंगे रिटर्न फॉल्स। तो ऐसे तो हम कर सकते हैं, पर ठीक है, इस टाइम हम देखेंगे कि क्या होता है। तो 4 के लिए क्या होता है, ये फॉल्स चलती है इक्वेशन, इसलिए ओके ठीक है, ये बराबर है। तो ये फॉल्स होती है इसलिए ये इफ पूरा नहीं होता है एग्जीक्यूट, और 4 क्या करता है, अपनी लेफ्ट आंसर को चला देता है, लेफ्ट कॉल को चला देता है और ऐड करता है यहाँ पे 1 और 4 को। तो ये फॉल्स हम नहीं कर सकते थे
क्योंकि अगर हमने फॉल्स किया तो आगे के सब नोड्स हम देखने ही नहीं जाएंगे, जहां पर ऐसा एक नोड हो सकता है जो कि इक्वल हो हमारे सब ट्री के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रिटर्न नहीं किया है, जो कि सही है। तो अभी फोर क्या करता है, जब अपनी लेफ्ट की कॉल चलाता है ऐड कर देता है वन को यहाँ पर। तो ये थोड़ा साफ कर लेता हूं मैं। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पर फिर से इस सब ट्री चेक करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा जो रूट का वैल्यू है वो सब रूट के वैल्यू से इक्वल नहीं है। तो मैं खुद अपना लेफ्ट का कॉल चलाऊंगा। तो वन क्या करता है, नल को ऐड कर देता है यहाँ से, और फोर को ऐड कर देता है, और यहाँ से हम बेस केस से कर जाते हैं रिटर्न फॉल्स। ये हट जाता है पूरे स्टैक से नल। फिर वन बोलता है ठीक है, मेरा लेफ्ट तो फॉल्स हो गया है, तो मैं राइट की कॉल चलाऊंगा, ऐड कर दूंगा मेरे राइट को जो भी है नल और फोर को। तो यहाँ से भी हम रिटर्न कर जाते हैं फॉल्स बेस केस से हमारे, और ये हट जाता है स्टैक से। फिर वन बोलता है कि मेरा वन और फॉल्स में रिटर्न कर दूंगा, जो कि एट द एंड फॉल्स ही होता है। इसलिए फोर का लेफ्ट पकड़ लेता है फॉल्स, फोर्थ नोड का लेफ्ट पकड़ लेता है यहाँ से फॉल्स, और फिर फोर बोलता है मैं अपना राइट का कॉल चलाऊंगा, ऐड कर दूंगा मेरे राइट को जो कि है टू, और सब रूट को जो कि है फोर। फिर टू बोलता है मैं मेरी तो वैल्यू नहीं है इक्वल टू सब रूट की, मैं अपना लेफ्ट का कॉल चलाऊंगा, ऐड करूंगा जीरो को और सब रूट को फोर। जीरो भी यही बोलता है मेरी तो वैल्यू इक्वल नहीं है, इसलिए मैं लेफ्ट की कॉल चलाऊंगा, ऐड करूंगा नल को और फोर को। नल से हम यहाँ से रिटर्न कर जाते हैं फॉल्स, क्योंकि ये है हमारा बेस केस, अगर रूट ही नल हो तो रिटर्न कर दो फॉल्स। फिर जीरो बोलता है ठीक है, लेफ्ट की कॉल तो हो गई, मैं अपने राइट की कॉल चलाऊंगा, और फिर ऐड करूंगा मेरे राइट को जो कि है नल, और सब रूट को जो कि है फोर। पर यहाँ से फिर से हम बेस केस से कर जाते हैं रिटर्न फॉल्स, क्योंकि ये पूरा हट जाता है। फिर उसके बाद क्योंकि जीरो के दोनों कॉल चल चुके रहते हैं, जीरो बोलता है मैं फॉल्स और फॉल्स रिटर्न करूंगा, जो कि इनफैक्ट हो जाता है फॉल्स। तो ये कैप्चर कर लेता है टू अपने लेफ्ट में, तो यहाँ से भी आ जाता है फॉल्स। फिर उसके बाद टू बोलता है टू टू का लेफ्ट हो गया, टू का राइट चलाया था क्या हमने, देखते हैं एक बार। बैक बैक। ओके, जीरो ने रिटर्न किया था फॉल्स टू को। ठीक है, तो जीरो ने फॉल्स किया था टू को। तो अभी हम क्या करते हैं, टू बोलता है मेरी लेफ्ट तो फॉल्स है, ठीक है, मैं अपना राइट का कॉल चलाता हूँ, ऐड कर देता हूँ नल को और फोर को। तो फिर से हम यहाँ से कर जाते हैं रिटर्न फॉल्स बेस केस से, तो यहाँ पे आ जाता है राइट आंसर में फॉल्स। ये हट जाता है नल स्टैक से। फिर उसके बाद टू बोलता है कि मैं अपना फॉल्स और फॉल्स, लेफ्ट आंसर और राइट आंसर करूंगा रिटर्न, जो कि एट द एंड हो जाता है फॉल्स ही, और ये टू हट जाता है स्टैक से। फिर फोर बोलता है कि मेरे भी दोनों फॉल्स है, मैं रिटर्न करूंगा फॉल्स और फॉल्स जो भी इक्वल टू है फॉल्स। तो ये रिटर्न कर जाता है फॉल्स फॉल्स किसको, थ्री के लेफ्ट में। ये फोर हट जाता है स्टैक से। फिर थ्री बोलता है मेरा तो लेफ्ट फॉल्स आ गया है, पर मेरा राइट कॉल रह गया है, मैं राइट कॉल चलाऊंगा, ऐड करूंगा मेरे राइट नोड को जो कि है फाइव और फोर को। फाइव बोलता है कि मैं तो इक्वल नहीं हूँ सब रूट के वैल्यू के साथ, तो मैं एक काम करूंगा, मैं अपना लेफ्ट का कॉल चलाऊंगा, ऐड करूंगा नल को और फोर को, और देखूंगा कि क्या वो इक्वल है। पर नहीं होते वो इक्वल, क्योंकि हमारा बेस केस चलता है, हम रिटर्न कर जाते हैं फॉल्स। ये हट जाता है स्टैक से। फिर फोर बोलता है ठीक है, फाइव बोलता है ठीक है, लेफ्ट तो फॉल्स है, मैं राइट में जाकर देखूंगा, ऐड करूंगा मेरे राइट के नोड को जो कि होता है फॉल्स नल ही, और सेंड करूंगा मेरे सब रूट को, तो ये फोर होता है। तो यहाँ से फिर से हम बेस केस से कर जाते हैं रिटर्न फॉल्स। फिर ये फोर हट जाता है स्टैक से पूरा। और फिर क्या होता है, फाइव बोलता है मेरे दोनों तो फॉल्स है, इसलिए मैं रिटर्न कर दूंगा पूरे फॉल्स। तो ये फाइव रिटर्न कर देता है फॉल्स किसको, ये रिटर्न कर देता है फॉल्स थ्री के राइट को। तो ये ऐसे आ जाता है यहाँ पे फॉल्स, और एट द एंड क्या होता है, ये पूरा हमारा जो थ्री है रूट, ये खुद देखता है कि लेफ्ट भी फॉल्स है राइट भी फॉल्स है, मतलब थ्री को ऐसा एक भी नोड नहीं मिला जिसकी पूरी सब ट्री हो इक्वल टू हमारे सब रूट के सब ट्री के साथ। तो ये एट द एंड रिटर्न कर देता है फॉल्स मेन फंक्शन को, क्योंकि
फॉल्स एंड फॉल्स, या फॉल्स और फॉल्स तो फॉल्स ही होता है। तो यहाँ पे हम एंड कर रहे थे आई गेस, पर फॉल्स और फॉल्स करना चाहिए, जो कि एट द एंड फॉल्स ही होता है हमारा आंसर। तो आई होप गाइज आपको ये बहुत अच्छे से प्रॉब्लम पता चल गया हो। आई होप कि आपको इस ड्राई रन में मजा आया हो। और आज के लिए इतना ही था। और प्लीज 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 पूरे ड्राई रन को खुद से कीजिएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी इसकी होगी एट द मोस्ट, अगर आप अच्छे से सोचिएगा तो अगर मेरी ऐसी ट्री होगी कोई, एक रूट हो ऐसा, मान लो एक ऐसा रूट हो मेरा जो कि होता है 4, 1 और 2, और मेरा पूरा ट्री ऐसा हो 4 4 4 4 4 4 4 ऐसा हो, तो हम क्या करने वाले हैं, हर एक नोड के लिए आर इक्वल चलेंगे हमारा, आर इक्वल। तो हर एक नोड के लिए वो एक कॉल लगाएगी, पर वो जो कॉल होगी वो डायरेक्टली रिटर्न ही कर जाएगी। वो जो कॉल होगी वो डायरेक्टली यहाँ से रिटर्न कर जाएगी फॉल्स। पर वो तो फिर कांस्टेंट हो सकता है, पर ऐसे भी हो सकता है कि हमारी हर बार ऐसी वाली सब सब ट्री आए कि एक ये 1 है, ये 2 है, पर ये 3 है। फिर से उसके बाद मेरे n ऐसे नोड्स हो जो कि इससे पूरे रिपीट कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है, तो एट मैक्स कॉम्प्लेक्सिटी आएगी एन स्क्वायर की। पर ये बहुत ही रेयर केसेस में आएगी जब मेरी पूरी एक सब रूट की सब ट्री ही पूरी ऐसी कर रही हो रिपीट हमारी मेन ट्री में एन टाइम्स, अगर वो रिपीट कर रही हो तो। और अगर ऐसा नहीं हो तो फिर सिर्फ सब रूट के नोड के इक्वल पे आ जाते हैं मेरी ऐसी ट्री। तो फिर ये कांस्टेंट ही होगा क्योंकि हम डायरेक्टली यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं फॉल्स, और ज्यादा कोई कॉल्स नहीं चला रहे हैं। तो एट मैक्स ओ एन स्क्वायर होगी, और बेस्ट केस होगी ओ ऑफ एन, क्योंकि हमारा एक ही कॉल लगेगा तब उस टाइम। क्योंकि अगर ऐसा हो सकता है कि मेरा 4 ऐसा है एक ट्री, और मेरा ये रियल ट्री भी है सब रूट का, ये सब रूट है और ये मेरा मेन ट्री है, तो मेरा एक ही बार ऐसे कॉल लगेगा मेन ट्री। तो मेरा एक ही कॉल आर इक्वल को लगेगा, और हर बार यहाँ से हम रिटर्न कर रहे हैं ट्रू, तो ये एन और एन, टू एन तो एन ही होता है। तो ये ओ ऑफ एन होगा, मतलब बेस्ट केस में। पर वर्स्ट केस में ओ ऑफ एन स्क्वायर हो सकता है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ ऑफ एन होगी, और रिकर्सिव एन ही होगी मोस्ट टाइम, नहीं तो इस केस में एन स्क्वायर हो सकती है, या कोई स्क्यू ट्री हो तभी भी एन हो सकती है। तो यही था हमारा पूरा एनालिसिस गाइस, पूरे क्वेश्चन का। आई होप कि इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझे हुए हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो। प्लीज़ 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 इस क्वेश्चन को खुद से पहले एल्गोरिदम लिख के फिर उसे ड्राई रन कीजिएगा, फिर उसे कोड कीजिएगा, और फिर सबमिट कीजिएगा। और सबमिट होने के बाद हमारे वीडियो में भी बता दीजिएगा कि आपने सबमिट किया है। तो आई होप गाइज आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग और कीप ड्राइविंग। बाय गाइज।